हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी ऑनलाइन क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। और न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए एक एटम न्यूट्रल होता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। The three basic components of an atom are। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि कौन से तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एटम में, लेकिन इसको वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि 2013 में एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड आयंस। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनो एंड आयंस। तो जैसा मैंने अभी बताया कि एक एटम जो है वो बेसिकली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना हुआ होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूक्लियस की या हीलियम की? तो इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक्चुअली कैसा था। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था लेड बॉक्स के अंदर, और एक थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकाली थी उन्होंने, जो कि विच वाज मेड टू फॉल ऑन गोल्ड फॉइल, जो कि गोल्ड फॉइल पे फॉल होने दी थी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए थे, कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए थे, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हुए थे। कहीं कहीं लार्ज डिफ्लेक्शन मिला था और कहीं थोड़ा सा डिफ्लेक्शन मिला था। अल्फ़ा पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस से टकराए, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, इसीलिए दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनमें डिफ्लेक्शन मिला। सो दिस इज़ बेसिकली द रदरफोर्ड्स मॉडल। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स इज़ अ होल नंबर। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जो होल नंबर है? ऑप्शन ए इज़ अटोमिक मास, ऑप्शन बी इज़ अटोमिक नंबर, ऑप्शन सी इज़ अटोमिक रेडियस एंड ऑप्शन डी इज़ अटोमिक वॉल्यूम। अब ध्यान रखिएगा कि अटोमिक रेडियस और अटोमिक वॉल्यूम तो हो सकता है डेसिमल्स में आए, होल नंबर ना मिले हमको। अटोमिक मास भी हमें होल नंबर में नहीं मिलता है अक्सर। क्यों? वो तो सम है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, तो होल नंबर में मिलना चाहिए। पर एक्चुअली अगर आइसोटोप्स के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हो सकता है होल नंबर में ना आए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, पहले भी हमने देखा हुआ है। तो आइसोटोप्स में क्या होगा? आइसोटोप्स में न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है वो डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से आइसोटोप्स के केस में हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हो सकता है होल नंबर में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। वो एटम्स जिनके प्रोटॉन्स तो सेम है यानी अटोमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है यानी अटोमिक मास डिफरेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया आपको कि न्यूक्लियस में अगर सम अलग अलग आ रहा है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं एक दूसरे का। ऑप्शन है हमारे पास आइसोटोप्स, एनायंस, हिग्स बोसॉन एंड कैटायंस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आइसोटोप्स। Let's see the next question. Sodium ion is isoelectronic with। सोडियम आयन इनमें से किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? ऐसी दो स्पीशीज़ जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एक्चुअली सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? सोडियम में वैसे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये Na+ है यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, यानी सोडियम के पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो इनमें से देखिए हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हैं। लिथियम का तो एटॉमिक नंबर ही 3 है।
और ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो नहीं है सोडियम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा ऑप्शन है Mg2+। मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करेगा तो 10 बचेंगे, तो मैग्नीशियम Mg2+ आयन जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और भी 2 ऑप्शन है हमारे पास में, कैल्शियम आयन एंड बेरियम आयन, बट द करेक्ट ऑप्शन इज Mg2+। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। When a helium atom loses an electron, it becomes, अगर एक हीलियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बन जाता है? अ नेगेटिव हीलियम आयन, नेगेटिव तो बनेगा नहीं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। एन अल्फा पार्टिकल, वो भी नहीं बनेगा। अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है या अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये हम हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट विल बिकम अ पॉजिटिव हीलियम आयन, इट विल नॉट इवन बिकम अ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो H+ होता है, H+ को भी क्यों प्रोटॉन कहते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी है, इट विल बिकम अ पॉजिटिव हीलियम आयन। प्रोटॉन H+ को इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास में न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हाइड्रोजन आयन यानी H+ के पास में एक प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं बचता है, इसलिए उसे ही प्रोटॉन बोला जाता है। An atom of carbon has 6 protons. Its mass number is 12. How many neutrons are present in an atom of carbon? देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के सम को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। अगर मास नंबर 12 है तो यानी वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 6 और टोटल मास नंबर दिया हुआ है 12। 12 क्या है? ये प्रोटॉन्स का, और जो पूछा गया है क्वेश्चन में न्यूट्रॉन्स का, उसका सम है। तो प्रोटॉन्स अगर 6 है तो जितना बचा है वो न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6। हमारे पास ऑप्शन है 12, 6, 10, 14, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। ट्रीटियम किसका आइसोटोप है? ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इज। एक कार्बन एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 4, 1, 3। 2 इज द करेक्ट आंसर। आई विल एक्सप्लेन हाउ। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2, 2s2, 2p2। अभी आउटर मोस्ट शेल जो है यहीं से हम काउंट करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए 2s2 तो यहाँ पे फिल्ड है पूरा का पूरा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर्ड है। ये 2p2 के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड हैं, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। टेट्रावेलेंट ये क्यों होता है? क्योंकि जब थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है कार्बन को तो 2s2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ 2p2 में जाता है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचते हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से ये टेट्रावेलेंट हो जाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। बट अदरवाइज ग्राउंड स्टेट में देखा जाए, जब एनर्जी नहीं मिली है, ग्राउंड स्टेट में ही है इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बहुत ध्यान से देखिएगा। एन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल and contains 18 neutrons in its nucleus. What is the mass number? अब मास नंबर क्या होता है? जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन में ही हमें बताया कि एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया है कि एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल। तो के शेल में 2 और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, एल शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, और ये दोनों नहीं भरे होंगे तो एम शेल नहीं भर सकता। यानी कि इन तीनों का सम जो है वो क्या बताएगा हमें? क्या एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, यानी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 है। और जैसा अभी हमने देखा मास नंबर जिसे एटॉमिक मास भी कहते हैं वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और
नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन में ही दिए हैं 18, तो 17 + 18 कितना होगा 35। यानी कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो है ऑप्शन सी 35। हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप और भी टॉपिक्स जो सजेस्ट करना चाहते हैं जिन पे आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।